अस्सलामुअलैकुम। आज हम समाजी साइंस का चौथा सबक हिंदुस्तान में अंग्रेज हुकूमत के मुखालिफ तजादात सबक में पढ़ेंगे। आज हम तीसरी एंग्लो मैसूर जंग के मुतालिक पढ़ेंगे। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग 1784 से 1742 तक लड़ी गई। देखिए यहाँ पर तीसरी एंग्लो मैसूर जंग होने का खास सबक क्या था। ट्राइकोट से मुतालिक मसाइल ही इसका सबक था। ट्राइकोट से मुतालिक जो मसले मसाइल थे, ट्राइकोट से मुतालिक जो मसले मसाइल थे वो तमाम मसाइल क्या थे, तीसरी एंग्लो मैसूर जंग होने का एक सबक था। मंगलोर माहिदे से मंगलोर दूसरी एंग्लो मैसूर जंग में जब हजरत टीपू सुल्तान माहिदा करते हैं मंगलोर माहिदा, तो उसमें वहाँ पर टीपू सुल्तान की मुकाम और इज्जत में क्या होता है, झुकाव पैदा होता है और दुश्मनों में एक नफरत का सबब पैदा होने लगता है। तो इसी तरह से लॉर्ड कार्नवाल्स गवर्नर जनरल बनकर आता है हिंदुस्तान में और वो हैदराबाद का निज़ाम को अलग करने की कोशिश करता है टीपू सुल्तान से। हैदराबाद के निज़ाम और फ्रांसीसी मरहट्टा इन तमाम के ताल्लुकात टीपू सुल्तान से तोड़ने की कोशिश करता है कौन, लॉर्ड कार्नवाल्स। 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टन माहिदे पर दस्तखत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मजबूरन श्रीरंगपट्टन माहिदे पर दस्तखत करना पड़ता है जिसमें अंग्रेजों के कुछ शराइत रहते हैं। उन शराइत को मानते हुए श्रीरंगपट्टन माहिदे पर दस्तखत करते हैं। वो शराइत क्या थे? देखिए, पहला शर्त था 3 करोड़ रुपए जंग की तलाफी के लिए देना अंग्रेजों को। कौन? टीपू सुल्तान। ये पहला शर्त था। दूसरा शर्त था जंग ना करने के लिए अपने बेटों को बतौर जमानत अंग्रेजों के हवाले करना। जंग की तलाफी को पूरा करने के लिए 3 करोड़ रुपये अदा करना और दूसरी शर्त थी जंग ना करने के लिए अपने 2 बेटों को बतौर जमानत अंग्रेजों के हवाले करना। तीसरी शर्त थी जंग के दौरान जो कैदी थे उनको रिहा करना। श्रीरंगपट्टन माहिदे की शराइत थे, मजबूरन टीपू सुल्तान को ये कबूल करना पड़ता है और वो श्रीरंगपट्टन माहिदे के तहत इस माहिदे पर दस्तखत करते हैं और इन शराइत को कबूल करते हैं। तो ये थे तीसरी एंग्लो मैसूर जंग के तमाम असबाब। आइए हम देखेंगे चौथी एंग्लो मैसूर जंग। चौथी एंग्लो मैसूर जंग देखिए, टीपू सुल्तान ने जो तीसरी मैसूर जंग में जो हार हुई थी, उनको जो शिकस्त हुई थी, उसको एक चैलेंज की तरह वो उसका मुकाबला करते हैं, चैलेंज की तरह उसको फेस करते हैं टीपू सुल्तान। और 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेल्लेस्ली हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल बनकर आता है। लॉर्ड वेल्लेस्ली चौथी एंग्लो मैसूर जंग के बाद लॉर्ड वेल्लेस्ली हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल बनकर आता है और हिंदुस्तान में क्या करता है, फ्रांसीसियों से जो दोस्ती थी, टीपू सुल्तान और फ्रांसीसियों में जो दोस्ती थी, काफी उसवार थी, उसको तोड़ने की कोशिश करता है कौन, लॉर्ड वेल्लेस्ली। अंग्रेजों का खास मकसद ये था कि फ्रांसीसियों और टीपू सुल्तान की ताल्लुकात को तोड़ना और उनमें नफरत पैदा करना। 1799 ईस्वी में चौथी एंग्लो मैसूर जंग का आगाज होता है। 1799 ईस्वी में चौथी एंग्लो मैसूर जंग का आगाज होता है। इसी तरह चारों तरफ से अपने मजबूत किले को अंग्रेजों ने घेर लिया और फौज के सामने हार ना मानते हुए टीपू सुल्तान अंग्रेजों का मुकाबला करते हैं और लड़ते लड़ते मैदानी जंग में बहादुरी के साथ 1799 ईस्वी में हजरत टीपू सुल्तान शहादत हासिल की। आज भी हम उन्हें बहादुरी के तौर पर याद करते हैं, बहादुरी जाबाज सिपाही के तौर पर, एक शहीदी के तौर पर हम टीपू सुल्तान को याद करते हैं। तो लड़ते लड़ते मैदानी जंग में शहीद टीपू सुल्तान, तो उनकी सारी जो हुकूमत थी, सल्तनत थी, अंग्रेज क्या करते हैं, उसको मरहट्टा हैदराबाद निज़ाम में बांट देते हैं। तो ये थी चौथी एंग्लो मैसूर जंग के तमाम असबाब। तो आइए मैं फिर एक बार दोहराती हूँ। देखिए, तीसरी एंग्लो मैसूर जंग। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग ट्राइकोट से मुतालिक मसाइल इस जंग का अहम सबक था। ट्राइकोट से मसाइल जो मसले मसाइल थे
तीसरी एंग्लो मैसूर जंग का अहम सबब था। मंगलोर माहिदे से टीपू सुल्तान के मुकाम में जो झुकाव पैदा हुआ जो इज्जत में, लेकिन दुश्मनों में क्या होती है, नफरत पैदा होने लगती है। इस तरह से वो क्या करते हैं, टीपू सुल्तान के सामने श्रीरंगपट्टनम के मुआहदे के तहत कुछ शराइत रखते हैं, तो मजबूरन टीपू सुल्तान को उन शराइत को कबूल करना पड़ता है। कब? लाल कानवास जब हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल बनकर आता है, और उसका मकसद ये था कि मराठा और हैदराबाद के निज़ाम को टीपू सुल्तान से अलग करना, उनमें नफरत पैदा करना, तीनों में फूट डालना, ये मकसद था इसका, लाल कानवास का। इसी तरह से क्या करते हैं, टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम मुआहदे पर कबूल करने के लिए मजबूर करते हैं। वो शराइत थे 3 करोड़ रुपए थे जंग की तलाफी के लिए, और अपने 2 बेटों को बतौर जमानत रखना अंग्रेजों की मातहत, और जो जंग में कैद हुए कैदी हैं उनको रिहा करना। ये थे तीसरी एंग्लो मैसूर जंग के तमाम असबाब। अब देखिए चौथी एंग्लो मैसूर जंग। टीपू सुल्तान जो तीसरी एंग्लो मैसूर जंग जो हार हुई थी उसको चैलेंज की तरह फेस करते हैं। टीपू 1798 में इसको लाल लजपति हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल बनकर आता है। उसका खास मकसद क्या था, फ्रांसीसियों और टीपू सुल्तान में क्या करना, नफरत पैदा करना, फूट डालना, ये उसका खास मकसद था अंग्रेजों का। 1799 में चौथी जंग का आगाज होता है। चारों तरफ से अंग्रेज क्या करते हैं, मजबूत किले को अंग्रेज घेर लेते हैं, फिर भी टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए शहीद हो जाते हैं और उन्हें शहादत हासिल होती है। इसी तरह से चौथी एंग्लो मैसूर जंग खत्म होती है। यहाँ पर टीपू सुल्तान के शहीद के बाद उनकी सारी हुकूमत और सल्तनत को मराठा और हैदराबाद के निज़ाम में अंग्रेज बांट देते हैं। तो ये थे चौथी एंग्लो मैसूर जंग। तो आज तक बस इतना ही। अगले वीडियो में अगला उन्वान पढ़ेंगे। खुदा हाफिज।